चलिए आज हम मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाने वाले नाव धारा से संबंधित क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है कि एक बोट मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, तो धारा की चाल ज्ञात करना है। चलिए देखिए, इसका मतलब आपको समझना होगा कि प्रतिकूल और अनुकूल क्या होता है। प्रतिकूल का मतलब धारा के विपरीत यानी उल्टा, और अनुकूल का मतलब हुआ धारा के साथ चलेंगे हम, यानी धारा की दिशा की ओर, तो ये हुआ अनुकूल। तो हमको धारा की चाल ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले जो निकालना है हम उसको मान लेते हैं। माना कि धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और आपका स्थिर जल में चाल दिया हुआ है, स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब ये आपका मोटर बोट का चाल हुआ स्थिर जल में, जब धारा ना हो तब। अब हम लिखेंगे कि प्रतिकूल जाने में चाल, प्रतिकूल मतलब धारा के प्रतिकूल जाने में बोट की चाल। तो धारा के जब प्रतिकूल जाएंगे तो यही धारा हमको मतलब रुकावट डालेगी, मतलब रोकेगी, जितना जाने में मदद करेगा उतना हमको रोकेगी। तो ये धारा के विपरीत में जाएंगे तो हम ये धारा का चाल माइनस हो जाएगा। यही होगा धारा के अनुकूल जाने में बोट की चाल। जब धारा के अनुकूल हम चलेंगे तो ये धारा की चाल बढ़ जाएगा, यानी जाने में मदद करेगा, आने में रोकेगा, जाने में मदद करेगा। अब देखिए कुल दूरी आपका है 24 किलोमीटर, दूरी 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर जाना है और 24 किलोमीटर आना है। तो देखिए जाने में प्रतिकूल जाने में लगा समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल। दूरी आपका प्रतिकूल का चाल कितना है 18 माइनस एक्स, ये आपका घंटा हो गया। अनुकूल जाने में लगा समय, अनुकूल दूरी बटे समय, दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। ये आपका अनुकूल में यानी जाने में अनुकूल दिशा में इतना समय लगता है और प्रतिकूल दिशा जाने में इतना समय लगता है। तो इसमें दिया गया है कि जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, मतलब आने जाने में 1 घंटा का अंतर है। तो चलिए प्रश्न से चलते हैं। अब आपको देखिए ये दोनों का अंतर है 1 घंटा का, तो 24/18 माइनस एक्स माइनस अंतर है 1 घंटा का, 1 घंटा का अंतर दे देंगे 18 प्लस एक्स बराबर 1। अब चलिए एलसीएम ले लेते हैं हम, 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स। आपको यहाँ लिखने में गलती नहीं करना है। चलिए 24 इंटू 18 प्लस एक्स माइनस 24 इंटू 18 माइनस एक्स इक्वल टू 1। गुना कीजिए 18 चौक 72, 18 36, 7 43 प्लस 24 एक्स माइनस फिर 432 माइनस माइनस प्लस 24 एक्स
ये आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। चलिए प्लस माइनस खत्म हो गया, 24 24 48x हो गया। नीचे हम गुणा स्क्वायर करेंगे, 18 का स्क्वायर 324, सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। 48x एक से जब गुना करेंगे हम तो उतना ही हो जाएगा, 324 माइनस एक्स स्क्वायर। आपका इधर अब आ जाइए 48x, ये आपका भागा में है तो इधर आगे गुना हो जाएगा, तो एक से गुना हम इतना में करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, 324 माइनस एक्स स्क्वायर। अब चलिए इधर हम ले आते हैं माइनस में, तो इधर आ जाएगा प्लस में। आपका इधर 48x है, इधर प्लस में तो ये माइनस में आ जाएगा। हम द्विघात के रूप में इसको सजा दिए हम। अब चलिए इसका गुणनखंड तोड़ते हैं। यदि इस तरह से रहे, बड़ा अंक रहे, तो इसको हम कैसे तोड़ते हैं देखिए। 324 के इस प्रकार तोड़ेंगे, 16 दूनी 32, 2 फिर 2 से लगाएंगे, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 3 से 27 और 3 से 9, 3 से 3। अब आपको ये दो, इससे दो संख्या बनाना है जिसका अंतर होना चाहिए 48, या दोनों को जोड़ कर 48 हो या घटा के, लेकिन 48 होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम। 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 9 9 चौक 36 है, ज्यादा हो जाता, 3 तिया 9, 9 चौक 36, 9 तिया 27 दूनी 54 और 6, 54 में 6 घटा जाएंगे 48 हो जाएगा। 54x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल टू 0। आपका एलसीएम आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा x, तो बचेगा x प्लस 54, 6 कॉमन लेंगे, x प्लस 54 इक्वल टू 0। आपका x माइनस प्लस 54 x माइनस 6, ये दोनों में एक आ जाएगा कॉमन, एक बचेगा x माइनस 6 बराबर 0। यदि x प्लस 54 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 54 हो जाएगा, जो कि असंभव है, वो संभव। पुनः दीजिए, यदि x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 6, ये हुआ आपका संभव। x बराबर आ गया 6, हमें x को क्या माने थे, धारा की चाल, इसलिए लिखिए धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो गया। चलिए ये आपका नाव धारा का दूसरा क्वेश्चन है, जो कि 2020 में पूछा गया है और आगे भी संभावना 2023 के लिए कि पूछ सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है कि निशा धारा के चलिए हम दूसरा क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। निशा धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन डाउट हो रहा था इसलिए चेक किए क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमको निकालना क्या है, स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल, ये दो चीज हमको ज्ञात करना है। दोनों चीज मान लीजिए, माना कि इधर से हम लिखते हैं ताकि जगह कमी ना हो। माना कि स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए अब कहता है अनुकूल और प्रतिकूल। देखिए अनुकूल का मतलब हम पहले वीडियो में बताए हैं 1 नंबर क्वेश्चन में कि अनुकूल के मतलब धारा की दिशा में और प्रतिकूल को मतलब धारा के विपरीत चलना है। तो चलिए अनुकूल दिशा में यानी धारा के अनुकूल तैरने की चाल बराबर, तो धारा के अनुकूल तैरने की चाल आपका हो जाएगा, ये धारा की चाल जुटेगा।
जब धारा का अनुकूल बोले तो धारा का चाल जुटेगा, यानी धारा का चाल बढ़ जाएगा। और धारा के प्रतिकूल जब चलेंगे हम, धारा के प्रतिकूल तैरने की चाल, धारा के जब प्रतिकूल चलेंगे तो आपका ये धारा की चाल क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए अब हमको निकालना क्या, देखिए समय दिया कि 2 घंटा में अनुकूल दिशा में 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर सकता है। तो चलिए प्रश्न से चलते हैं। यहां लिखते हैं हम अनुकूल धारा के अनुकूल। देखिए धारा का अनुकूल का मतलब हो गया कि हम चाल ये वाला लेंगे धारा का अनुकूल, और समय कितना अनुकूल में 2 घंटा, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो आपका ये दूरी निकल जाएगा। हम ये चाल गुना जब समय करेंगे, चाल और गुना समय 2 घंटा, क्या निकल जाएगा, दूरी कितना है, 20 किलोमीटर। तो धारा का अनुकूल का जो चाल है x + y है, तो दूरी ये चाल हुआ गुना समय, तो समय चाल गुना समय बराबर दूरी होता है। अब देखिए 10 2 से काटेंगे, 10 दूनी 20, इसलिए आपका वो बन गया x + y = 10, यानी समीकरण 1। अब इसी प्रकार फिर लेंगे धारा के अनुकूल, धारा के प्रतिकूल, अनुकूल तो ले लिए, प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल देखिए आपका वही चीज है। देखिए धारा के प्रतिकूल दूरी बराबर चाल गुना समय, तो इसमें भी 2 ही घंटा है, समय 2 ही घंटा चलते, लेकिन कितना तैरते हैं, 4 किलोमीटर चलते, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। तो समय कितना था प्रतिकूल में, 2 घंटा आपका समय था, और चाल प्रतिकूल का कितना है, x - y, तो दूरी बराबर हो गया चाल गुना समय। अब 2 से काटिए, 2 दूनी 4, इसलिए x - y बराबर 2, समीकरण सेकेंड। चलिए हम अब इसको हल करते थे, ये दोनों को, समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर देखिए आपका समीकरण 1 है x + y बराबर 10, x - y बराबर 2, समीकरण आपका फर्स्ट है, सेकेंड है। देखिए ये प्लस माइनस कट गया, जोड़ने पर तो x 2x हो गया, 10 2 12, इसलिए 2 से काटिए 6, इसलिए x बराबर 6 आपका हो गया। अब रख दिए समीकरण 1 में x बराबर 6 रखने पर, तो देखिए x जहां है वहां रख देंगे 6, एक हुआ समीकरण ये वाला, तो x के जगह 6 रख दिए, प्लस y बराबर कितना 10, इसलिए y बराबर आपका होगा 10 - 6, बस गया 4। यही आपका आंसर है दोनों। स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका 2 क्वेश्चन है। अब इसमें नहीं बताएंगे कि आपका ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अब इतना ही रहने देते हैं। हम अगले वीडियो में और इससे बेहतरीन कोशिश करेंगे, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमको हेल्प करें, ताकि हम इससे और बढ़िया से बढ़िया कोशिश करें। जो दिक्कत हुआ इसके लिए आप कमेंट करें। धन्यवाद, जय हिंद।